इसमें इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे संबंध रखता है, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। एक साधन है और ऐसा साधन जो मुक्ति के द्वार तक मोक्ष प्राप्त कराने का ये साधन है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मोहन भगवान की जय। तो ये मानव जीवन के विषय में जिसे हम यूं ही बहा रहे हैं, यूं ही गवा रहे हैं, इसे जानने का प्रयास करें और चलिए। और इसको हम लोग कहां इसको व्यर्थ गवा रहे हैं, कैसे हम इसको व्यर्थ गवा रहे हैं, कैसे इसको हम फजूल में खर्च कर रहे हैं, जरा इसको देखें भगवत कृपा विशेष से। क्या आपने तो जैसे कोई यहाँ बैठी हुई माता जी हैं, कोई बहनें हैं, कोई पिताजी समान है, कोई दादाजी समान है, आप लोग के समीप, आप लोग के समक्ष इसी गांव में और दूसरे भी गांव में देखे होंगे कि जब अंतिम क्षण आता है, जब बूढ़े हो जाते हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो कोई उसको रख पाता है? जब शरीर से जीव निकल जाता है बूढ़ा होने के बाद, तो कोई उसे रख पाता है? कोई नहीं। तो जब इस शरीर को हम, ये जो शरीर है मानव का, इसको हम केवल ये समझ लिए कि हमारा नाम फला है, हमारा घर फला गांव में है, हम फला व्यक्ति है, हमारे बाबूजी का नाम, पिताजी का नाम ये है, हमारा सगा संबंधी ये है, और हम इनके हैं, हमारे बच्चे हैं, हम इनके पिता हैं, ये हमारे पत्नियां हैं, पत्नी है, हम इनके पति हैं, हम इनके दादाजी हैं, हम इनके माताजी हैं, इसमें बंधे हुए। तो आप लोग बताइए कि यदि ये हमारा है, कोई चीज यदि हमारा हो, कोई चीज यदि कोई वस्तु हमारा हो, तो हम कहीं जाते हैं तो उसको लेकर जाते हैं ना, कि छोड़ के जाते हैं। मान लीजिए कहीं आप तीर्थ यात्रा में हो और कहीं आप अन्यथा कहीं गए हो, तो जो आपका, जैसे अभी जो है, अभी के समय में मोबाइल समझ लीजिए, जो कि सबका आवश्यकता है, सबकी जरूरत है। आपका मोबाइल हो और आप कहीं जाने लगे, तो उसको आप लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। ठीक उसी प्रकार यदि आप जिसको अपना कह रहे हैं, तो जब यहां से आपके सामने बहुत से व्यक्ति चले गए, बहुत से व्यक्ति चले गए, तो कहां गए? कभी आपने प्रश्न किया? कभी ये प्रश्न किया आपने कि कोई समझ लिए, अरे मर गया, फलाना जो था दादाजी सोए थे, वो स्वर्गवासी हो गए, चले गए। आपने कभी जानने का प्रयास किया? आपने सुना? क्या सुना? कि लोग ये कहते हैं कि फला जो है स्वर्गवासी हो गया, वो नहीं रहे। अरे दादाजी जो थे वो 3-4 दिन पहले ही चले गए, तो कहां गए? जानने का प्रयास तो करना चाहिए ना, समझने का प्रयास तो करना चाहिए ना। जिसको आप दादाजी कह रहे थे, जिस शरीर को, जिस आकृति को, उसको तो आपने देखा कि उनके जो पुत्र थे। क्यों? आप लोग बताइए, जो बेटा होता है, यदि कोई मर जाता है तो उन्हीं से ना आग लगाता है। चिता में आग किसे दिया जाता है? बेटा से ना। यदि बेटा ना हो, पास में ना हो, तब किसी दूसरे को बुलाया जाता है जो और नजदीकी हो। ऐसा ही है कि नहीं?
समझिए उस शरीर को आपने कैसे खाया, उसको कैसे मिटा दिया, जिसको आप दादाजी बता रहे थे। उन्हीं का जो बेटा जी था, उन्हीं का जो शरीर को नाश कर दिया। लेकिन उसके भीतर जो था, जो दादाजी जिसको आप बोल रहे थे, जिसको निकल जाने के बाद आप कहने लगे 5 मिनट पहले जब जिंदा थे, श्वास चल रहा था, तब आप ये कहने में लगे थे, अरे दादाजी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपको क्या चाहिए, आप बता दीजिए, आपका अंतिम समय है। क्यों? आप लोग बताइए कि लोग यही कहता है ना, जब अंतिम क्षण आता है तो पूछते हैं, अरे आप बताइए आपका अंतिम इच्छा क्या है। हमारे आपके इस क्षेत्र में मान्यता ये है कि अरे इसको कहीं ऐसा न हो जाए कि इनका जो है तृप्ति न हो और ये भटकता रहे। ऐसा ही है कि नहीं? अब जो अंतिम क्षण में उसको, अब कई लोग ये भी कहते हैं, कोई वैष्णव होता है और कोई कह देता है, अरे आपको मीट खाने का जो है मन करता है, अंडा खाने का मन करता है, मछली खाने का मन करता है, बता दीजिए आप तो अंतिम क्षण में। हम भी देखे कई लोग जो है, जब जो वैष्णव है और वो जब अंतिम क्षण आता है, अरे हमको अंडा ले आकर के दे दो भाई, तो लोग ये नहीं देखते, अरे अंतिम क्षण ला कर दे देते। देखे होंगे आप लोग भी कहीं या सुने होंगे। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि जो उनके भीतर जो है, जिसके वजह से हम सभी जितने भी मनुष्य शरीर में है, जिस मनुष्य शरीर आकृति से हमारा नाम मोहन है, किसी का नाम सोहन है, किसी का गीता है, किसी का रीता है, कुछ भी है, रुक्मिणी है, राधा है, लेकिन कब तक ये नाम जो है आपका, ये कब तक? जब तक इसमें श्वास चल रहा है तभी तक ना। ये श्वास जब रुक जाए तो कहां गई गीता और कहां गई मीना, कहां गई राधा, कहां गई कौन? 2-4 घंटे नहीं होंगे और आप ये कहने लग जाएंगे, मान लीजिए आपकी ही पुत्री हो गीता, समझ लीजिए, और बड़ा आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं, और समझिए छोटा सा कोई दर्द हुआ, पुत्र जी है कोई सोहन मोहन, और उसको समझ लीजिए पेट में कोई दर्द हुआ और उसका श्वास जो है रुक गया, जीव निकल गया शरीर से, तो क्या पिताजी है, माताजी है, तो आप पुत्र पुत्री जी को रख पाएंगे? आप रख लेंगे जिसको आप अपना बता रहे हैं? कुछ बोलिए, क्या रख पाएंगे? जब जीव निकल जाए से, श्वास रुक जाए, तो क्या रख पाएंगे आप लोग? कोई भी संसार में कोई नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये जीव जो है इसमें बैठा हुआ, ये आपका नहीं है। चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे दादाजी हो, चाहे दादी जी हो, चाहे कोई भी हो, यदि जीव इसमें से निकल जाए तो आप कोई पुत्र जी, पुत्री जी, माता जी, बेटा जी, बेटी जी, किसी को नहीं रख पाएंगे और न ही कोई रख पाया है। तो क्या आपको जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? तो क्या आपको जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि जिसको हम माता जी कह रहे हैं वो तो एक आकृति है, शरीर है, लेकिन वास्तव में माता जी के भीतर से जो बोल रही है वो कौन है? पिताजी के भीतर से जो बोल रहे हैं वो कौन है? हमारे अंदर
से जो बोल रहा है वो बोल रहे, उसे जानने की आवश्यकता नहीं जिससे आपका जीवन है, उसे जानने की आवश्यकता नहीं जिससे आपके जीवन है। और आप फला व्यक्ति बड़ा अभिमान से चल रहे हैं। अभी जो है पढ़े लिखे हैं ना, कोई ऑफिसर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मास्टर हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई जज हो गया, कोई बड़ा पोस्ट पर हो गया, तो बड़ा ऐठ के चलते हैं, हमारे मैं तो ये हूं, मैं इतना पैसा कमाता हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, बड़ा डॉक्टर हूं, मेरे पास तो सैकड़ों लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस ये जो यही नहीं, ये भारत भूमि का और नेपाल का ये सारा, ये धर्म की नगरी विश्व में एक बना हुआ है रिकॉर्ड के अंतर्गत। तो इसमें ये लोग भी कहते हैं, जब आपका बहुत दर्द हो कोई सा, मान लीजिए कैंसर, मान लीजिए कैंसर हो और आप छटपटा रहे हैं, और आप छटपटा रहे हैं दर्द से, आप भागे भागे डॉक्टर जी के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब हमको जरा, हमको जल्दी करते, बहुत पेशेंट ऐसा है, अरे ये गुजरने ही वाला है, चला जाएगा यदि इसको देखेंगे नहीं आप। तो डॉक्टर जी बोले ठीक है देखूंगा, जरा पहले चेक तो करूं क्या हुआ है। चेक किए और बोले कि अरे इसका जो है इलाज करना पड़ेगा, इसका जो है, इसको जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी ये बच पाएगा। तो आपको ऑपरेशन में इतना लगेगा, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी कहें, आप जहां से भी कहें, ठीक है आप ऑपरेशन तैयारी कीजिए, हमको जहां से भी लाना पड़े हम लाएंगे, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ऐसा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। और जब वो ऑपरेशन करता है, जब वो ऑपरेशन करता है ऑपरेशन थिएटर में, और करते करते जाता है, करते करते जाता है, और मान लीजिए उसी में दम टूट गया, उसी में श्वास रुक गया, ऑक्सीजन का सिलेंडर बड़ा पड़ा है उसमें। लोग ये कहते हैं ना, अरे इसका जो है, इसको ऑक्सीजन लगा दीजिए तो बच जाएगा, आईसीयू में रख दीजिए तो बच जाएगा। ऐसा भी तो होता है। किसी का बच्चा, मान लीजिए किसी का बच्चा अभी मान लीजिए नवजात शिशु 1-2 दिन हुआ, मां के गर्भ से आया और वही हॉस्पिटल में बोल दिए कि आईसीयू में रखिए, नहीं तो ये राम नाम से चला जाएगा, ये रहेगा नहीं, तो रख दिए। कोई तो आप सुने हमको कोई आईसीयू में रखे, लेकिन वो जीवित नहीं रहा, मर गया। बहुत रहा भी, बहुत नहीं भी रहा। तो यदि आईसीयू मान लीजिए सभी को जीवन दान देता है, तो उसमें तो जिंदा रहना चाहिए सभी को। डॉक्टर जी के पास आइए इधर, जो ऑपरेशन की बात कर रहे थे, उसमें ऑपरेशन करते करते गया, श्वास रुक गया। जब आप आए पैसा के कहीं से इंतजाम करके, और जो इंडिकेटर लगा हुआ होता है, आप बाहर में खड़े हैं, डॉक्टर साहब जी निकले, आई एम सॉरी, मैं इनको बचा नहीं पाया। लेकिन वही डॉक्टर जब बच जाता है, कोई करता है, वो भी कहता है मैं कर रहा हूं, लेकिन देने वाला परमेश्वर है, वही रख सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप मेरे लिए, कोई बच गया तो पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं आप मेरे लिए भगवान है, भगवान मेरे लिए भगवान है। आप समझिए, डॉक्टर साहब को भगवान की उपाधि दे देते हैं। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान शब्द कितना बड़ा है। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं छोटा सा, जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाए। भगवान है, आप तो मेरे लिए भगवान है, बचा लिए, मेरा जीवन बचा लिए, लाख लाख शुक्र है आपका, ऐसा कहकर के बोलते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।